मोहम्मद लिखने पर एफआईआर हो रही है। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। मोहम्मद बोलने पे एफआईआर दर्ज हो जा रहा है। तो एक बात बताइए, आई लव मोहम्मद बोलना हमारे देश में अपराध है क्या? ये धर्मनिरपेक्ष देश है और हर कोई जानते हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद मुसलमानों के उम्मती है। जिस तरह से जुलूस में जय श्री राम बोलना अपराध नहीं है, उसी तरह से आई लव प्रॉफेट मोहम्मद बोलना कोई भी अपराध नहीं है। और मैं एक सनातनी हिंदू लड़की होके बोलती हूँ कि मैं बोल रही हूँ आई लव प्रॉफेट मोहम्मद। किसी को केस करना है तो जाके केस कर दीजिए भैया। आई लव मोहम्मद कोई गाली तो नहीं है। अब जब हम कहते हैं जय श्री राम, हम जब कहते हैं जय हनुमान, तो इसमें कौन सी गाली की बात है भाई? कौन सी दिक्कत की बात है? कहो भाई। कोई कहे आई लव जीसस, आई लव अब्दुल्ला या जो भी है, कह रहे नई परंपरा डाल रहे हैं ये लोग। तो तुम क्या रोकोगे? तुमने नई परंपराएं नहीं डाली। हम बचपन में राम राम जी सुनते थे अपने बाप दादों से। कोई निकलता था नमस्ते जी जय राम जी की, ये होता था। अब क्या होता है? जय श्री राम, जय श्री राम। भाई वो राम तो बहुत ही सौम्य साधारण व्यक्तित्व के एक इंसान थे जो सब में एक प्यार मोहब्बत जनरेट करते थे। तुम तो इतना भयंकर नारा लगाते हो कि दहशत होती है, हम लोगों को भी दहशत होती है। आखिर एक बैनर पर लिखे गए 3 शब्द आई लव मोहम्मद ने कानपुर से निकलकर पूरे देश का माहौल क्यों गरमा दिया? क्यों मुस्लिम समुदाय के लोग आज सड़कों पर हैं? और सबसे अहम सवाल, क्या प्रशासन हिंदू और मुस्लिम आयोजनों में भेदभाव करता है? आज इसी मुद्दे पर इस वीडियो में बात करेंगे, जानेंगे पूरे विवाद की सच्चाई क्या है। सब यहाँ पर आई लव प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैनर लेके खड़े, हम सब पे एफआईआर कीजिए, औरतों से शुरू कीजिए। आदमी का खत्म होने तक आपकी पुलिस स्टेशन और कोर्ट कचहरी भर जाएगी एफआईआर करते करते। तो इतना भी मत डराओ कि डर की खत्म हो जाए। नबी के आगे कोई कारोबार नहीं भाई, कोई जिंदगी नहीं, कोई कुछ नहीं, औलाद नहीं, बीवी नहीं, बच्चा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जय जिनेंद्र, जय श्री राम, सत श्री अकाल, जोहार, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है पंकज जैन और आप देख रहे हैं पंकज का पंच, जहां सवाल पूछे जाते हैं बिना किसी डर के और सच बोला जाता है बिना किसी दबाव के। गोदी मीडिया अक्सर जिस पर चुप रहता है ना, हम उस पर भी खुलकर बोलते हैं। आइए पहले सिलसिलेवार इस पूरे घटनाक्रम को समझते हैं। 9 सितंबर 2025 कानपुर, 12 वफात के मौके पर निकले जुलूस में कुछ युवकों ने आई लव मोहम्मद लिखे बोर्ड और टेंट सार्वजनिक सड़क पर लगाए। हिंदू संगठनों ने विरोध किया। 10 सितंबर को इस मामले में पुलिस ने एक्शन लिया। 9 नामजद और 15 अज्ञात पर केस दर्ज हुआ और गिरफ्तारी हुई। एफआईआर की खबर फैलते ही विरोध सोशल मीडिया के रास्ते सड़कों पर पहुंचा। 21 सितंबर को कानपुर के अली खान चौक में लगभग 400 से 500 लोग इकट्ठा हुए। नदीम अख्तर के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। आई लव मोहम्मद के नारे लगाए गए। पुलिस पर पत्थर और डंडों से हमले की खबरें भी सामने आई। कई गिरफ्तारियां और एफआईआर भी दर्ज की गई। मुस्लिम पक्ष ने इसे आस्था पर कुठाराघात बताया, हमला बताया। बस यहीं से विवाद शुरू हुआ। खबर सोशल मीडिया पर फैली और चिंगारी पल भर में पूरे देश में आग बन गई। देश भर में मुस्लिम समाज सड़कों पर उतर आया, हाथों में आई लव मोहम्मद लिखे बैनर और एक ही मांग, अगर इस मोहब्बत के इजहार पर एफआईआर हो सकती है तो हर उस आयोजन पर भी हो जो सड़कों और चौराहों को घेरता है। सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद तेजी से ट्रेंड करने लगा। गली गली, चौक चौराहे, मोहल्लों और बाजारों में यही पोस्टर लगने लगे। हालांकि पुलिस के अनुसार एफआईआर का कारण परंपरागत रीति रिवाजों से हटकर नया आयोजन और बैनर हटाने फाड़ने की घटनाएं थी, ना कि आई लव मोहम्मद लिखने के कारण। नगर मोहल्ले से 12 वफात का एक परंपरागत जुलूस निकलना था। मोहल्ले के कुछ लोगों द्वारा परंपरागत स्थान से अलग स्थान पर हट करके एक टेंट लगा दिया तथा उस पर आई लव मोहम्मद का एक बैनर लगा दिया गया, जिसका एक पक्ष के द्वारा विरोध किया गया था। उपरोक्त सूचना पर रावतपुर थाने की पुलिस जब पहुंची तो टेंट लगाने वालों के द्वारा भी पुलिस के सामने विरोध किया गया। बाद में दोनों पक्षों की सहमति से टेंट व आई लव मोहम्मद का बैनर
परंपरागत स्थान पर लगवा दिया गया था। उल्लेखनीय है कि आई लव मोहम्मद के लिखने या बैनर लगाने पर कोई एफआईआर नहीं की गई है, बल्कि परंपरागत स्थान से अलग हटकर नए स्थान पर बैनर लगाने तथा जुलूस निकालने के दौरान इस पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष का बैनर। कानपुर की यह घटना अब सिर्फ एक शहर का विवाद नहीं, बल्कि देश भर की राजनीति और समाज को झकझोर देने वाला मुद्दा बन चुकी है। देखिए सड़कों पर मुस्लिम समाज के आक्रोश की कुछ तस्वीरें। के अलग अलग राज्यों के अलग शहरों की तस्वीरें। भदोही, कानपुर, गोधरा, टोंक, उन्नाव से लेकर लातूर और उधम सिंह नगर तक जैसे तुम एफआईआर करो, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखेंगे। तुम जेलों में डालो, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखेंगे। अरे तुम्हारी जेलों में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, पूरी जेलों में हम लिखेंगे। तुम एफआईआर करो। मैं पुनः अपने तमाम मुस्लिम नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि नबी पाक की जो सीरत है, उनका जो किरदार था, उन पे अमल कीजिए। उनका पैगाम मोहब्बत था। हम मोहब्बत वाले लोग हैं, हम नफरत करने वाले लोग मुस्लिम समाज का मुख्य सवाल यही है कि कानून सबके लिए बराबर क्यों नहीं है। हिंदू त्योहारों में नियमों की मनमानी बर्दाश्त होती है, लेकिन मुस्लिम समाज के एक बैनर पर सख्ती दिखाई जाती है। गणेश उत्सव पर मोहल्लों की सड़कें बंद हो जाती हैं, दुर्गा पांडाल पूरे चौराहों को घेर लेते हैं। त्योहारों के मौके पर शासन प्रशासन सरकारी खर्चे पर तैयारियों में इस कदर जुट जाता है जैसे उनके घर में कोई आयोजन हो। रामनवमी और विजयदशमी जैसे अवसरों पर जुलूस घंटों सड़कों पर रुकते हैं, हथियार लहराए जाते हैं। व्यस्तम और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जानबूझकर जुलूस को रोककर घंटों शक्ति प्रदर्शन किया जाता है। क्या इन पर कभी एफआईआर होती है? पूरा देश सरकारी मशीनरी लगाकर बैनर, पोस्टरों और झंडों से पट दिया जाता है। क्या कभी इसकी मंजूरी ली जाती है? क्या कभी कोई प्रशासनिक कार्रवाई की गाज इन पर गिरती है? नहीं। लेकिन जैसे ही मुस्लिम समाज ने आई लव मोहम्मद का बैनर लगाया, कानून की आंखें अचानक खुल गई। एफआईआर, गिरफ्तारी, बयानबाजी और राजनीति शुरू हो गई। तो सवाल उठता है, क्या कानून सब पर बराबर है या सिर्फ मुसलमानों के लिए सख्त है? क्या सड़क पर फूहड़, नृत्य और हथियार दिखाना संस्कृति और पैगंबर से मोहब्बत जताना अपराध है? असल में ये सब अचानक नहीं होता, ये एक पैटर्न है। पहले एक धर्म की आस्था को निशाना बनाओ, उन्हें प्रतिक्रिया देने पर मजबूर करो और फिर उसी प्रतिक्रिया को हिंसा, उपद्रव, देशद्रोह बताकर पूरे समाज को कटघरे में खड़ा कर दो। गणेश उत्सव पर सड़क पर नृत्य संस्कृति कहलाता है। दुर्गा विसर्जन से लगे जाम को लोग मां की महिमा मानते हैं। रामनवमी पर तलवारों के साथ जुलूस निकलना परंपरा है। कावड़ियों की गुंडागर्दी तक धर्म के नाम पर बर्दाश्त कर ली जाती है। लेकिन आई लव मोहम्मद, वो कानून व्यवस्था का संकट बन जाता है। यानी प्रशासन का संदेश साफ है, एक धर्म के लिए छूट, दूसरे के लिए सख्ती। अब आइए इस माहौल को भड़काने वाले किरदारों के बारे में भी जान लेते हैं। दरअसल हिंदू संगठनों का आरोप था कि मुस्लिम युवकों ने उनके पोस्टर फाड़े। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि पहले उन्हें उकसाया गया, हमारे बैनर हटाए गए। सच यह है कि माहौल बिगाड़ने में दोनों का हाथ है, लेकिन पुलिस और प्रशासन किसके पक्ष में झुकता है ये आप देख सकते हैं। इस मामले को और भड़काया मीडिया ने। कहीं कहा गया सर तन से जुदा के नारे लगे, कहीं कहा गया पुलिस पर हमला हुआ। सच यह है कि छोटे छोटे विवाद को भी हिंदू बनाम मुस्लिम करार दे दिया गया और इसी बहस के शोर में असली मुद्दे गायब हो गए। भ्रष्टाचार हर जगह फैला है, लेकिन जनता को भिड़ा दो आई लव मोहम्मद बनाम जय श्री राम में। यही है राजनीति का असली खेल। याद रखिए, दुनिया के हालात भी
यही बता रहे हैं। श्रीलंका की जनता सड़कों पर बेरोजगारी और महंगाई से परेशान होकर उतरी। पाकिस्तान भ्रष्टाचार और तानाशाही से हिला। नेपाल में भी भ्रष्टाचार और तानाशाही जनता के आक्रोश का कारण बनी और तख्ता पलट हुआ। भारत में भी हालात अलग नहीं है, लेकिन यहां जनता को मंदिर मस्जिद की बहस में उलझा दिया जाता है ताकि राष्ट्रहित के असली मुद्दों पर कोई सवाल ही ना उठे और जनता आपस में लड़े मरे और सियासतदान सत्ता का सुख भोगते रहें। सूत्र बताते हैं कि बुलडोजर एक्शन, राजनीतिक बयानबाजी और हिंदू संगठनों की धर्म के नाम पर बढ़ती गुंडागर्दी मुस्लिम पक्ष के दिलों में ज्वालामुखी का रूप लेती जा रही है, क्योंकि लगातार मुस्लिम पक्ष को नीचा दिखाने के प्रयास चिंताजनक हैं। कि आप लोग जो जुल्म कर रहे हैं ना, हमारे जिस्म से गोश्त खत्म हो जाएगा, हमारा जिस्म मट्ठी में मिल जाएगा, मगर हमारे दिल में रसूल की मोहब्बत कभी नहीं खत्म होगी। तुम नहीं खत्म कर सकोगे। तुम्हारी गोलियां हमारे मोहब्बत को, रसूल से मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत को खत्म नहीं कर सकेगी। तुम जुल्म कर रहे हो, तुम्हारा जुल्म खत्म होगा। मिंबर पर बैठे उलमा या हुजूर हमारे मिल्लत की तरफ, ये नहीं है जो होगा वो मेरी तरफ होगा। मैं खुल करके कह रहा हूं, गुंडों ने ये केस किया कुछ अफराद पर जिन्होंने एक तख्ती लगाई थी, एक बोर्ड लगाया था, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंग्लिश में लिखा आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस पर एफआईआर कर दिया गया, इस पर एफआईआर की गई या गिरफ्तार किया गया। सब यहाँ पर आई लव प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैनर लेके खड़े, हम सब पे एफआईआर कीजिए, औरतों से शुरू कीजिए, आदमी का खत्म होने तक आपकी पुलिस स्टेशन और कोर्ट कचहरी भर जाएगी एफआईआर करते करते। तो इतना भी मत डराओ कि डर की खत्म हो जाए। सवाल यह नहीं है कि आई लव मोहम्मद सही है या गलत, सवाल यह है क्या मोहब्बत जताना अपराध है? क्या सड़कें सिर्फ एक धर्म के आयोजनों के लिए आरक्षित हैं? क्या कानून सबके लिए बराबर है या फिर सत्ता और प्रशासन धर्म देखकर फैसला करते हैं? अगर ऐसा है तो यह लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब हर नागरिक की आस्था बराबर सम्मान पाएगी। तो दोस्तों, असली मुद्दा समझिए, धर्म के नाम पर लड़कर किसी का भला नहीं होगा। जरूरी है कि सरकार और प्रशासन सबके लिए बराबरी का रवैया अपनाए, क्योंकि भूख का कोई धर्म नहीं होता साहब। बेरोजगारी हिंदू मुसलमान नहीं देखती, महंगाई मंदिर मस्जिद में नहीं रुकती। मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिक सौहार्द के सवालों को जन्म देता है। कानपुर का यह विवाद सिर्फ एक बैनर का नहीं, यह बराबरी और न्याय की लड़ाई है। अगर नियम सब पर बराबर लागू होंगे तो किसी को शिकायत नहीं होगी, लेकिन अगर तोल तराजू दो तरह के होंगे तो कभी आई लव मोहम्मद तो कभी कुछ और विवाद बनेगा। अब फैसला आपके हाथ में है, क्या समाज को मोहब्बत से जोड़ना है या नफरत से तोड़ना है? दोस्तों, आपको क्या लगता है, आई लव मोहम्मद विवाद सिर्फ एक बैनर का मामला है या सोची समझी राजनीति? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी आवाज ही हमारी ताकत है। हम लाते हैं आपके सामने वो सच जिसे छुपा दिया जाता है, पूछते हैं वो सवाल जिन्हें दबा दिया जाता है, और खड़े रहते हैं सच के साथ, बिना डर, बिना किसी दबाव के। अब आपकी बारी है, इस आवाज को और मजबूत बनाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या एक्स पर देख रहे हैं तो वहां भी फॉलो करना ना भूलें। हमारा ऑफिशियल एक्स हैंडल है पंकज का पंच और मेरा पर्सनल एक्स हैंडल है पंकज जैन _1। मिलते हैं अगली पेबाक रिपोर्ट में। तब तक के लिए अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।